Generalize the following transactions. In this we will see the general entries only. 2019 January 5th, Ramesh commenced business with rupees 25,000. Whenever a person is starting the business, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करती है तो यहाँ पर अपने को वर्ड नहीं रहता कैपिटल बोल के, जो अमाउंट बिज़नेस में इन्वेस्ट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश एसेट है, अगर एसेट कोई भी इंक्रीज़ हो रहा तो उसको डेबिट कर देना। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा तो क्रेडिट कर देना। तो उसकी एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेटार टू रमेश कैपिटल अकाउंट, डेबिट में 25,000, क्रेडिट में 25,000। बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस टूवर्ड्स कैपिटल, दिस कॉल्ड एज नरेशन। इसको नरेशन बोलते हैं कि ये एंट्री हम जो पास करें, क्यों पास करें। बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस विद टूवर्ड्स कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट करे तो अपने को कैश आया बिजनेस में। नाउ जनवरी 10th, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ये परचेज ऑफ गुड्स रहता हमारे को और परचेज ऑफ एनी एसेट रहता। जब परचेज ऑफ एसेट्स रहता तो हम परचेज अकाउंट को इग्नोर कर देना, परचेज नहीं लिखना, एसेट लिखने का, नेम लिखने का रहता। तो यहाँ पर क्या है, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, सो फर्नीचर और कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा। फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज़ हो रहा तो उसको डेबिट कर देना है। कैश भी हमारा एक एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो जा रहा तो उसको क्या करना है, हमारे को क्रेडिट कर देना है। अगर रियल अकाउंट के रूल से हम देखेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स में डेबिट आ रहा हमारे पास एसेट तो उसको डेबिट कर रहे। कैश क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश हमारे पास से बाहर जा रहा, हम पेमेंट कर रहे किसी को तो हम वो क्रेडिट हो जाता। नाउ द एंट्री विल बी, डेट के कॉलम में जनवरी 10, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेटार 10,000। यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्रेडिट एंट्री जब भी हम पास करते तो थोड़ी स्पेस लेफ़्ट साइड में छोड़ दे के कैपिटल टी से स्टार्ट करना, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में 10,000। नरेशन क्या लिखना, क्यों पास करें हम ये एंट्री। बीइंग हमेशा लिखने का रहता, उसके बाद उसका रीज़न लिखने का रहता। ऑफिस फर्नीचर परचेज़ करें हम फॉर कैश, ऑफिस फर्नीचर परचेज़ करें हम कैश दे के, इसीलिए उसकी एंट्री हम लिखे कि ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। नौ जनवरी 12th, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राव। तो गुड्स कभी भी परचेज आ रहे तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता कभी भी। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। ये परचेज क्या है, एक्सपेंस है। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा कंपनी में तो उसको डेबिट करना है हमारे को। ये एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ये डेबिट करना है। राव अगर किसी का नाम आया तो ये दो रहते पर्सनल अकाउंट के रूल से, डेबिट गिवर या रिसीवर। तो जब हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, राव कौन है हमारे लिए, गिवर है, हमारे को उन्होंने दे रहे गुड्स, तो इसलिए हम राव को क्या करना है, गिवर है बोल के क्रेडिट करना है। दो अकाउंट क्या लिखना रहता अब अपने को जनरल एंट्री में, एक परचेज़ लिखना रहता और एक राव का नेम लिखना रहता, क्योंकि हम गुड्स परचेज़ ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हम अगर जब भी परचेज़ करें तो हमारे पास से पैसे तो नहीं जा रहे, तो कैश तो यहाँ पर लिखना नहीं रहता हमारे को। कौन दे रहे हमारे को गुड्स, कौन हमारा क्रेडिटर है, ये राव को क्रेडिटर बोलते हैं। जब अपन गुड्स परचेज़ करते किसी पर्सन के पास से क्रेडिट पे तो वो पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नेम नहीं है तो वहाँ पर परचेज़ अकाउंट डेटा टू क्रेडिटर लिखना रहता। तो यहाँ पर अपने को नेम गिवन है, गिवर है उन्होंने, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर रहे। सो जनवरी 12th, परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट डेटार, यहाँ पर परचेज अकाउंट भी लिख सकते हम, डेटार 8,000 टू राउस अकाउंट, क्रेडिट के कॉलम में 8,000। अब नरेशन में क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। या नरेशन में अब आपको नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इतना लिखे तो काफ़ी है कि हम गुड्स परचेज़ करें क्रेडिट पर। नेक्स्ट जनवरी 25th, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम। अब यहाँ पर सेल अकाउंट इफेक्ट होता, जब हम सेल करते हैं तो हमारे को इनकम आती, पैसे आते, हम रिसीव करते हैं यहाँ पर। तो सेल क्या है, ये इनकम रहती, तो इनकम को क्या करना रहता, कभी भी क्रेडिट करना रहता। और एक अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा वो है हमारे पास राम है,
अगेन रिसीवर है या गिवर है देखना है हमारे को। अगर नेम आया तो पहले सोल्ड, जब हम गुड्स कर रहे सोल्ड, तो राम क्या कर रहे हमारे पास से रिसीव कर रहे गुड्स, तो राम विल बिकम द रिसीवर। राम जो है रिसीवर हो जाता। तो रिसीवर अगर हो गया तो हमको क्या करना है, उसको जर्नल एंट्री पास करते जब डेबिट कर देना है। सेल क्या है, इनकम है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट के रूल में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम आपको जो भी होती है उसको क्रेडिट करो बोल के रहता नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, तो हमको सेल गुड्स आए जब एक अकाउंट सेल्स का इफेक्ट होता एंड राम अकाउंट एक इफेक्ट होता जब हम क्रेडिट पे दे रहे। यहाँ पर कैश नहीं लिखना रहता हमारे को, हम जो पर्सन है क्रेडिटर है हमारे को उसका नाम लिखना रहता है एंट्री पास करते जब। सो एंट्री विल बी जनवरी 25 राम अकाउंट डेटार 12,000, डेबिट के कॉलम में 12,000, या थोड़ी स्पेस छोड़ देना, टू सेल अकाउंट और सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, एनीथिंग यू कैन राइट। क्रेडिट के कॉलम में 12,000। अब नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर हमारे को, सिर्फ नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये क्या है, ये एंट्री का एक्सप्लेनेशन रहता है कि हम राम अकाउंट डेटा टू सेल ऑफ गुड्स क्यों लिखे। ये नरेशन देखते ही मालूम हो जाता कि ये गुड्स सोल्ड करे थे हम क्रेडिट पे राम को, इसीलिए ये एंट्री आई राम अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट।